हेलो स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हमने नैनस समीकरण द्वारा साम्य स्थिरांक के सूत्र की व्युत्पत्ति की थी, जिससे कि हमें साम्य स्थिरांक का हमने सूत्र ज्ञात किया था। तो उस सूत्र की सहायता से आज हम एक न्यूमेरिकल आपके सामने लाए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी किताब में भी और परीक्षा में बहुत बार ये पूछा गया है। तो सवाल है, निम्नलिखित अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक परिकलित कीजिए। समीकरण है सी यू सॉलिड प्लस ट्वाइस एजी पॉजिटिव एक्वस, रिएक्शन बनेगी सी यू टू पॉजिटिव एक्वस प्लस ट्वाइस एजी सॉलिड। तो इसका हमने साम्य स्थिरांक निकालना है, जबकि इसमें हमें ई जीरो सेल बराबर आपका दिया हुआ है। तो हम जब इसको बनाएंगे, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, आपका इस जो समीकरण है इसको हम जो समीकरण है आपकी वो है हमारे पास सी यू सॉलिड प्लस ट्वाइस एजी पॉजिटिव एक्वस और रिएक्शन बननी है सी यू टू पॉजिटिव एक एक्वस और ए क्यू प्लस ट्वाइस ए जी सॉलिड। ठीक हो गया। तो इसमें आपको जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपको पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इसमें दो है, एन बराबर दो आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या दो आ गई, क्योंकि सी यू जो है सी यू टू पॉजिटिव चेंज है तो दो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो ये इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये एनोड हो गया आपका। ट्वाइस ए जी पॉजिटिव चेंज हुआ है, ट्वाइस ए जी में ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा, तो एन बराबर टू हो गया। और ई जीरो सेल आपको दे रखा है, ई जीरो सेल बराबर आपको दे रखा है 0.046 वोल्ट। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपको कल वाला जो सूत्र हमने व्युत्पत्ति की थी, उसका सूत्र आपको याद होगा। केसी बराबर सूत्र क्या था, साम्य स्थिरांक केसी हमने निकालना है। तो साम्य स्थिरांक केसी हमने निकालना है, साम्य स्थिरांक का परिमाण, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक हो गया। तो साम्य स्थिरांक का सूत्र क्या था, साम्य सूत्र से हम लिखेंगे साम्य स्थिरांक के सूत्र से। तो साम्य स्थिरांक के सूत्र से केसी बराबर हमारे पास आता था, केसी बराबर एंटी लॉग। अब यहाँ से हमको एंटी लॉग के बारे में सीखना है। ठीक हो गया। तो एंटी लॉग के बारे में आपको बताया जाएगा। एंटी लॉग सूत्र था केसी बराबर एंटी लॉग एन ई जीरो सेल, एन ई जीरो सेल अपॉन 0.059। ठीक हो गया। तो यहाँ से आप केसी बराबर एंटी लॉग को ऐसे लेने देंगे, एंटी लॉग केसी आपका साम्य स्थिरांक है। ठीक हो गया। साम्य स्थिरांक की गणना करनी है आपने। एंटी लॉग को ऐसे लेने देंगे, एन आपका दो है तो मान रख देंगे, तो दो गुणा ई जीरो सेल आपका 0.46 दे रखा है और ये हो गया 0.059। फिर से आप ऐसे लिखेंगे केसी बराबर एंटी लॉग 0.46 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.92, 0.92 और ये रहेगा 0.059। अब जब आप दशमलव हटाएंगे, तो जब दशमलव हटाएंगे, जब यहाँ आप देखिए दो बातें यहाँ तीन बातें, तो एक ऊपर जीरो बढ़ जाएगा। तो हमारे पास केसी बराबर आ जाएगा, एंटी लॉग को ऐसे रहने देंगे, अभी पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं हम, फिर उसे एंटी लॉग निकालेंगे। तो एंटी लॉग ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 920, क्योंकि एक जीरो बढ़ेगा ना, यहाँ तीन नीचे तीन बाद है, और ये हो जाएगा 59। ठीक है, 59 हो जाएगा। ठीक। अब 59 का भागा हम 920 में देंगे अगले बार में। तो केसी बराबर एंटी लॉग, आप इसको रफ में दे सकते हैं, वैसे जो इसका आंसर आता है वो आता है आपका, इसका समथिंग हम निकाल लेते हैं। तो ये जब हम इसका आंसर निकालते हैं तो ये 15.6 कितना आता है, 15.6। अब हमने क्या करना है, एंटी लॉग 15.6 का मान निकालना है। तो अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम केसी बराबर, इसको सॉल्व करने का आपको मैं तरीका बताता हूँ एंटी लॉग को। तो एंटी लॉग को हम ऐसे लिख देंगे, एंटी लॉग को अब हम ब्रैकेट लगा देंगे। देखिए 15.6 है, 15.6 है। देखिए 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं लॉग में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग 10 की पावर 15 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। ठीक हो गया, लॉग 10 की पावर 15। अब इसको फिर हमने क्या करना है, प्लस, क्योंकि इसमें 15.6 है तो इसको 6 को हमने अलग कर लिया है, तो प्लस हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो लॉग
6 से है, क्योंकि मैं इसको आपका मैं चेंज करके अगर मैं इसको लिखता, जैसे मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक और बढ़ा देता हूँ कि के सी बराबर, मैं इसको क्या लिख सकता था, के सी बराबर एंटी लॉग, अगर मैं इसको सॉल्व करता तो मैं ये लिख सकता था 15.06 लिख सकता था ना। तो 10⁻15 आपका इसकी मैं 15.6 की मतलब 15 का मान 10 की पावर 15 होगी, प्लस 0.6 को 0.6 किसका मान होता है लॉग में, आप देखिए लॉग 2 का मान होता है 0.3010, तो लॉग 4 का मान हो गया 0.6020। तो इसका मतलब ये जो ये 0.6 जो मान होता है ये लॉग 4 का होता है, किसका होता, लॉग 4 का होता। ठीक हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे के सी बराबर, तो एंटी लॉग को ऐसे लिख देंगे एंटी लॉग। अब देखिए इसमें मैं लॉग कॉमन ले लेता हूँ, जो मैं क्या लॉग एक्स प्लस वाई को हम क्या लिखते हैं, लॉग क्या लिखते हैं, लॉग एक्स इंटू वाई लिखते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 4 इंटू लॉग 4 × 10⁻15 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो के सी बराबर हमारे पास आंसर आ गया 4 × 10⁻15। इस तरीके से ये एंटी लॉग को सॉल्व करने का तरीका है। अगर इसमें आपको कहीं समझ में नहीं आया तो आप इसको पूछ सकते हैं इसके बारे में कि एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको इसके फिर से आपको बता सकता हूँ कि जैसे एंटी लॉग 15.6 था, तो हमने इसको चेंज किया एंटी लॉग 15, इसको मैंने आपका जोड़ कर दिया तो 15.06 हो गया। अब क्या करेंगे, एंटी लॉग निकालेंगे तो लॉग जो होता है 15 होता है, वो 10 की पावर 15 हम इसको लॉग 10 की पावर 15 लिख सकते हैं, क्योंकि जब मैं इसको खोलूँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि लॉग एक्स की पावर वाई है, तो वाई लॉग एक्स हो जाएगा, तो 15 लॉग 10 हो जाएगा। लॉग 10 का मान एक होता है तो 15 ही आ गया इसका। और 0.06 है तो 0.6 का मान, लॉग 4 का मान जो होता है 0.6 के आसपास 0.6 होता है उसका, 6.6020 होता है, तो वो रख दिया हमने। उसके बाद इसमें लॉग जब हम इसको एक्स प्लस वाई को चेंज करते हैं तो हम लिखते हैं एक्स इंटू वाई, ठीक है नहीं है, तो हमने ये लिख दिया, तो 4 × 10⁻15 लिख दिया। तो लॉग से एंटी लॉग कट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया किसी बराबर 4.015। तो इस तरीके से हमने ये साम्य स्थिरांक का परिकलन किया ये एंटी लॉग की सहायता से। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। कहीं आपको कोई दिक्कत है तो आप इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।